वेलकम टू ग्लोरियस जीएस क्लासेज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग को केमिस्ट्री से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंटें चर्चा करेंगे। मुख्य पॉइंटों के साथ साथ अन्य बातें सीखेंगे इसे, जो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि नए नए पॉइंट कहां से मिल रही है। चलिए बिना विलंब किए हुए केमिस्ट्री की चर्चा किया जाए। सबसे पहली चीज है कि ध्यान से देखिएगा केमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहली केमिस्ट्री की बात जब करते हैं तो देखिए केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र है। तो रसायन शास्त्र की जब बात चल रहा था तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे कि किसका भाग है। देखिए आप लोग को पता भी है कि साइंस अर्थात विज्ञान, साइंस अर्थात विज्ञान की जब देखिएगा, विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांटे थे। विज्ञान को दो भाग में, एक भाग होता था फिजिकल साइंस। कौन सा साइंस है? फिजिकल साइंस। और एक साइंस कहलाता है बायो साइंस, यानी बायो साइंस यानी बायोलॉजी कहते हैं। बायो साइंस हो जाता है। मतलब विज्ञान को सजीव और निर्जीव के आधार पर, लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर बता दे विज्ञान को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। पहला भाग कहा गया देखिए फिजिकल साइंस, दूसरा कहा गया कौन सा साइंस? बायो साइंस। ये आपका नॉन लिविंग के आधार पर है। किसके आधार पर? नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव के आधार पर। और एक है लिविंग के आधार पर बांटा गया। तो जब लिविंग अर्थात इसको हम लोग सजीव कहते हैं, सजीव के आधार पर, तो विज्ञान के कितने भाग? दो भाग। बताइए नॉन लिविंग के आधार पर अर्थात निर्जीव के आधार पर कौन सा विज्ञान? फिजिकल साइंस, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। कौन सा विज्ञान कहते हैं जी? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। और एक विज्ञान कहलाएगा बायो अर्थात कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, अब देखिए फिजिकल साइंस को ही जब जो नॉन लिविंग के आधार पर चल रहा है, तो नॉन लिविंग के आधार पर देखिए फिजिकल साइंस को भी दो भाग में बांटा गया। एक भाग बांटा गया है जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, पता है आप लोग के, जिसे आप लोग भौतिकी के नाम से जानते हैं, भौतिकी कहते हैं। और एक के नाम है आप लोग का केमिस्ट्री। आप बता दें केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र हो जाएगा। आप देख लीजिए ये आप लोग का जो सजीव यानी लिविंग के आधार पर जो बायो साइंस है वह दो भाग में इसे भी बांटा गया। एक बांटा गया जिसमें प्राणी लोग का अध्ययन किया जाता है, उसको जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी, यानी जिसमें मनुष्य, जानवर, ये सब लोग का अध्ययन किया जाएगा, जिसे हम लोग प्राणी विज्ञान कहते हैं। इसको कौन सा विज्ञान है? प्राणी विज्ञान। और एक याद कीजिए बोटनी के नाम सुने होंगे, तो बोटनी होता है जिससे वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। आप बताइए विज्ञान को दो भाग में बांटा गया था, एक याद कीजिए फिजिकल साइंस और एक है बायो साइंस। और देखिएगा जो निर्जीव के आधार पर दो भाग में बांटेंगे, भौतिक विज्ञान को भी हम लोग जानेंगे। याद कीजिए फिजिक्स, जो कि याद कीजिएगा इसको नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना अर्थात इसको प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता था। जैसे फिजिक्स है उसी प्रकार रसायन शास्त्र के बाद बांटेंगे। तो आप देखिए जिस तरह से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए थे, पिछले वीडियो में आप नहीं देखे, देख लीजिएगा। फिजिक्स बताइए किसका भाग है? विज्ञान का। तो उसी प्रकार विज्ञान का एक और भाग क्या है? केमिस्ट्री। तो इसीलिए यहां से देखिए डिफिनेशन कैसे दिया जा रहा है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री किसका भाग है जी? किसका शाखा है? तो बताइए केमिस्ट्री जो है विज्ञान का शाखा है, जिसमें एक में होता क्या है? जब रसायन है तो रसायनों का अध्ययन किया जाएगा, रसायनों का अध्ययन किया जाता है। जब रसायनों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। तो इसीलिए याद कीजिएगा रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें हम लोग किसके बारे में, केमिकल्स के बारे में जानते हैं। केमिकल्स के बारे में जानेंगे तब समझ जाएंगे कि वह रसायन शास्त्र कहलाता है। ये तो बात हुआ जो कुछ बेसिक पॉइंट है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे, देखिए कैसे होगा। केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो बताइए डिफिनेशन सब लोग को याद हो गया होगा। एक बार और बोल दे, आप लोग याद करते चलेंगे। यानी बताइएगा, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग रसायनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगा, रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री देख लिया जाए, फादर ऑफ केमिस्ट्री। जब फादर ऑफ केमिस्ट्री जब देखा जाएगा, अर्थात रसायन शास्त्र के पिता, रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र के जनक की बात किया जाए तो बताइए, आप लोग का पता है लेवोजियर साहब के नाम सुने हैं, लेवोजियर याद कीजिएगा जी। तो बताइए केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, लेवोजियर साहब को कहा जाता है। अब जो केमिस्ट्री में है, अब मुख्य पॉइंट है, अब देखिए, लेकिन केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से लिखी गई है। देखिए बाबू, केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र से मानी जाती है। मिस्र, आप लोग पता है कि मिस्र देश है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से, मिस्र से। और ए मिस्र में जिसका प्राचीन नाम केमिस्ट्री का है उसका नाम है कीमिया। क्या चीज है, कीमिया। और जिसका अर्थ होता है काला रंग, जिसका अर्थ होता है काला रंग। लेकिन ये तो काला रंग मिला ही, लेकिन एक चीज और बात हम लोग करेंगे कि केमिस्ट्री के दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है। ये तो केमिस्ट्री का हमने चर्चा केवल किया कि केमिस्ट्री इस तरह का होता है, लेकिन मुख्य रूप से याद कीजिए केमिस्ट्री का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इस मुख्य पॉइंट को देखिएगा, कंफर्म रहिए, आज का क्लास से ही आप लोग का क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस में मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, हमने बात करते हैं दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का उपयोग। हेडिंग डाल दिया जाए दैनिक जीवन में। कौन जीवन की बात कर रहा है, जो अभी चल रहा है, दैनिक जीवन में जी। तो दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का उपयोग, रसायन शास्त्र का उपयोग देखिए। अब हम लोग रसायन शास्त्र का उपयोग में पहला नंबर देख लिया जाए, मान लिया कृषि के क्षेत्र में। देखिए कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है कि नहीं। देखिए यदि कोई कृषि के क्षेत्र में कहाँ पे होता है, देखिए मिट्टी को उदासीन करने में जी, मिट्टी को उदासीन करने में किया जाता है इसका उपयोग। जैसे आप मिट्टी के उदासीन करने में होता कैसे है, जैसे मिट्टी आप लोग का देखिए, मिट्टी कहीं अम्लीयता और क्षारीयता हो जाता है, उससे दूर करना है, फसल सही से नहीं उगता है, तब उससे दूर करना है तो क्या किया जाता है, जस्ता मिला दिया जाता है अम्लीयता और क्षारीयता में, ताकि मिट्टी की उदासीनता हो जाए, ताकि जो न फसल सही ढंग से हो पाए। तो बताइए दैनिक जीवन में पहला उपयोग किस क्षेत्र में लिखा गया, कृषि क्षेत्र में हुआ। दूसरा नंबर जो उपयोग होगा आपको पता है चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आइएगा। जब कि चिकित्सा के क्षेत्र में आते हैं, जैसे डॉक्टर, देखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ उपयोग होता है, जैसे मान लिया जाए मुख्य रूप से यहाँ याद कीजिएगा दवाइयों में केमिस्ट्री का उपयोग होता है। तो दवाइयों में उपयोग होता है, तो जैसे हम आपसे पूछे कि देख लिया जाए बाबू, अब कह दिया जाए कि हाँ दर्द हो रहा है, अब दर्द हो गया है, चोट टूट लग गया है, दर्द हो गया है, तो दर्द हो गया तो कौन से दवा का उपयोग करेंगे, बड़ा टेंशन रहता है। तो दर्द के देखिए, दर्द के निवारण मतलब, निवारण के मतलब ठीक करना, तो दर्द के निवारण में याद कीजिएगा एनाल्जेसिक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, एनाल्जेसिक दवा लीजिए। एनाल्जेसिक दवा जब लिया जाएगा तो किसको ठीक करेगा, दर्द को ठीक करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए बुखार लग गया,
तो जब बुखार लग गया है तो बुखार लग गया, जिसको बताइए बुखार लग गया तो बुखार को ठीक करना है। तो बुखार को ठीक करने के लिए जी को देखो जी, हम लोग ठेठ भाषा में बुखार कहते हैं, लेकिन उसको ज्वर नाम है। जब ज्वर, अब ज्वर है तो बुखार को नाश करना है, तो देखिए ज्वर नाशी, ज्वर नाशी। अब देखिए ज्वर, लेकिन पायरेटिक्स का मतलब होता है ज्वर, तो बता दीजिए उसका उल्टा काम करेगा तभी तो ज्वर को नाश करेगा, बुखार को नाश करेगा। तब कह दीजिए एंटी, तो लो एंटी माने विपरीत, तो एंटी कोची ज्वर का इंग्लिश पायरेटिक्स। तो बताइए एंटीपायरेटिक्स बताइए किसके लिए है, देख लीजिएगा जी, ज्वर नाशी के लिए। तो ज्वर नाशी जब आएगा तो बताइए किसका उपयोग करेंगे, एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किया जाता है। जबकि हम लोग बात करेंगे, अब बताइएगा जीवाणु है यानी बैक्टीरिया आती है, तो जीवाणु को नाश करना है तो जीवाणुनाशी कहेंगे। तो जीवाणुनाशी में ये याद कीजिएगा, आपको पता है जीवाणु को बैक्टीरिया यानी बायोस, तो याद कीजिए एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दवा का उपयोग करेंगे। जैसे याद कीजिए कीटाणु हो गया है तो कीटाणु को नाश करना है, कीटाणुनाशी के रूप में आएगा। तो सेप्टिक के मतलब होता है, सेप्ट माने समझते हैं कीटाणु से बचने के लिए, तो याद कीजिएगा एंटीसेप्टिक, क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक का यूज किया जाएगा, तो हम लोग समझेंगे कि कीटाणु नाशी का। तो हमें विश्वास है कि ये आप लोग को याद हो गया होगा, कई हमेशा सेट में आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कॉम्पिटिटिव के व्यू से बहुत ज्यादा आता है कि एनाल्जेसिक दवा जो होती है किसमें यूज होता है, या कह देता है दर्द के निवारण में किसका उपयोग किया जाएगा, 4 को ऑप्शन दे देगा, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, ये चारों दे देगा। तो आप लोग का पता हो जाना चाहिए। अब यह चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं कहीं आप लोग का पता है कि देखिए तीसरा नंबर पार्ट आपको देखिए, तो बताइए दैनिक जीवन में जो रसायन शास्त्र का उपयोग पहला क्या देखे, कृषि के क्षेत्र में, दूसरा नंबर देखे चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरा नंबर घरेलू बर्तन में, घरेलू बर्तन में भी उपयोग करते हैं। तो घरेलू बर्तन के निर्माण में जैसे बताइए, तो घर में जो बर्तन है उसको निर्माण करते हैं, में केमिस्ट्री का भी लगता है, केमिस्ट्री का उपयोग घर के बर्तन के निर्माण में देखिए कैसे होता है। आप बोला जाए आपसे कि बताइए जी क्या पीतल का बर्तन यूज करते हैं कि नहीं, तो पीतल के बर्तन जब यूज करते हैं तो पीतल किसका मिश्रण होता है, तांबा मिलता है और क्या चीज, जस्ता मिलता है। तांबा और जस्ता दोनों को मिला दिया जाता है तो वह बनता कुछ है, पीतल, ठीक है। जब वैसे न याद रहे तो पिताजी याद कीजिए, ऐसे तो सब लोग के मतलब जनरली है, बहुत लोग याद करता है। देखिए पीतल, पी से पीतल, त से तांबा, जी से जिंक, यानी शिव माने तांबा, कॉपर मिस तांबा, जिंक यानी जिंक मिस जस्ता। तो देखिए पिताजी भी याद करते हैं तो आप लोग का पीतल याद हो जाएगा। अब देखिएगा हमने बात करेंगे जर्मन सिल्वर का, जर्मन सिल्वर बात किया जाएगा। तो जर्मन सिल्वर की जब बात करते हैं तो बहुत लोग का लगता है कि सिल्वर है तो एकरा में मतलब चांदी वाला है, एक मतलब है कि चांदी एकरा में मिलल होगा, लेकिन याद कीजिएगा यदि तांबा और जस्ता में जब निकेल मिला दिया जाता है तब बन जाएगा क्या चीज, जर्मन सिल्वर हो जाता है। यदि जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता में बताइए क्या मिलाया गया, निकेल मिलाया गया, तो हम लोग बताइए जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। जैसे आपको पता है कांसा का भी तो नाम सुने होंगे, कांसा, जिसमें याद कीजिए तांबा और टीन मिला दीजिए तो आपका कांसा का निर्माण होता है। जबकि स्टेनलेस स्टील की जब बात किया जाएगा तो स्टेनलेस स्टील में याद कीजिए लोहा प्लस कार्बन, मुख्य रूप से याद कीजिए लोहा प्लस क्या चीज, कार्बन होगा, लेकिन और कठोरता बढ़ाना है,
और जब कठोरता बढ़ाना है तो क्रोमियम मिला दिया जाता है लगभग 15 से 18% तक। क्या दिक्कत है? स्टेनलेस स्टील बताइएगा मुख्य रूप से किसका यानी मिश्रण होता है लोहा प्लस क्या चीज कार्बन का, लेकिन और कठोरता बढ़ाने के लिए क्या चीज क्रोमियम मिलाया जाता है जो लगभग 15 से 18% होता है। तीसरा हम लोग घरेलू बर्तन के निर्माण में देख लिए। चौथा नंबर देखिए औद्योगिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में जी? औद्योगिक क्षेत्र की बात किया जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में जब देखा जाएगा तो देखिए केमिस्ट्री का उपयोग कहाँ होता है। जैसे आप लोग का देखिए औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाता है तो देख लीजिए जैसे हम आप लोग से पूछे कि नाइट्रिक एसिड का निर्माण बताइए आप घरे करते हैं? घरे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करिएगा? नहीं, बोलिएगा नहीं, आपका इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। तो आप देखिए औद्योगिक क्षेत्र में तो ओ याद कीजिए जैसे अम्ल है इसका HNO3 इसका नाम है नाइट्रिक एसिड ही। नाइट्रिक एसिड अर्थात नाइट्रिक अम्ल कहते हैं इसको। जबकि HCl का भी नाम सुने होंगे तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि आपको पता है कि आपको पाचन शक्ति में काम आता है। आपको या पेट में जो लिवर में जो होता है वह कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। लेकिन याद कीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ? जैसे कार के बैटरी में आप देखें ना तो कार के बैटरी में याद कीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल, और इससे अम्ल का राजा भी कहते हैं। अम्ल का राजा भी इसी को कहते हैं। अम्ल का राजा बताइए किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। हमने सब मुख्य पॉइंट लिखा जा रहा है। अभी कुछ और हम लोग बात करेंगे जो ध्यान से मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। कुछ जो तत्व है जैसे आप याद कीजिए खाद के लिए खाते भी हैं, खाने में भी रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे अनपच हो गया तब कहते हैं कि देखिए देहाती वाला जो जाएगा ज्यादा यूज करते हैं तो जैसे मतलब अनपच हो गया तो खाद्य पदार्थों में देखिए खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग कैसे करते हैं? तो आप देखिए खाद्य पदार्थों में तो इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में कैसे किया जाता है? जैसे अनपच हो गया तो उससे हम दूर करता है, एसिडिटिक हो गया है, तब देखिए कहते हैं कि खाने वाला सोडा खा लो। खाने वाला सोडा का यूज करो, उपयोग करो। खाने वाला क्या चीज? सोडा, जिसको नाम है बेकिंग सोडा। क्या चीज नाम है? बेकिंग सोडा नाम है, और इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या चीज है? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे हैं, एक और हम दिखा दें। जैसे मानिए छठा नंबर देख लीजिए, विस्फोटक पदार्थों में भी इसका उपयोग किया जाता है। विस्फोटक में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे याद कीजिए बारूद का भी नाम सुने आप लोग, जैसे हम लोग इंग्लिश में गन पाउडर कहते हैं। कौन पाउडर? गन पाउडर। इसका खोज याद कीजिए, खोज आप याद कीजिए इसका रोजर बेकर ने किया। कौन किया है? रोजर बेकर ने। ये जो गन पाउडर है जो कि बता देते हैं छोटे छोटे पत्थरों का तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इससे और अधिक बड़े बड़े जैसे मतलब ग्रेनाइट जैसे पदार्थों ने पत्थरों को बहुत बड़े बड़े पत्थरों को जब तोड़ना होता है तो याद कीजिए TNG का उपयोग किया जाता है। TNG क्या होता है? इसका पूरा नाम ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन होता है। ग्लिसरीन। क्वेश्चन आता है यहां से, देख लीजिए क्या आता है। कहता है कि बताइए ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बताइए यह एक प्रकार का है, तो याद कीजिएगा यह एक प्रकार का क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। कौन पदार्थ है? विस्फोटक पदार्थ है। अब ये आप लोग का केमिस्ट्री का जो उपयोग हम लोग देखें तो क्या यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है? जब यहाँ तक क्लियर है तब हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखिए अगले नंबर में। अब जो केमिस्ट्री की जो चर्चा था, हम लोग केमिस्ट्री जब स्टार्ट ही किए हैं, आप उबियाइए नहीं,
यदि आप उबिया जाते हैं तो परेशान हो जाइएगा। जब परेशान हो जाइएगा, देखिए बाबू हम एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे बहुत बेहतर इसी तरह से लिख करके, ताकि आप लोग का माइंड में रह जाए। सभी यूट्यूबर के हमने देखे भी हैं, ऐसा नहीं है। क्या किया जाता है कि थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो अब थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, बात करेंगे। ध्यान से देखिए पदार्थ का। अब हेडिंग डालिए पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैटर। आप देखिए ब्रह्मांड की जितने भी वस्तु है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो होती है अनेक पदार्थ के अनेक पदार्थों से बना है जी। कितने पदार्थों से? ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है कितने पदार्थों से? अनेक पदार्थों से निर्माण हुआ है। और वह अनेक पदार्थों से निर्माण हुआ, तो आप जेकरा में से याद कीजिए, तो अनेक पदार्थ है, लेकिन मुख्य रूप से पदार्थ है कौन कौन बताइए? ठोस है, उसके बाद द्रव है, उसके बाद क्या चीज है? गैस है। आप देखिए अनेक पदार्थों में देखिए ठोस, द्रव और कुछ, लेकिन इसी में से कुछ को कह दिया जाता है कि तत्व है, और कुछ को कह दिया जाता है कि यौगिक है, और कुछ को कह दिया जाता है कि गैस है, सॉरी तत्व, यौगिक और क्या चीज है? मिश्रण है। आप इस तरह के पदार्थ बताइए ब्रह्मांड में, बताइए ब्रह्मांड कितने पदार्थों से? बहुत सारे पदार्थों से निर्माण हुआ, जिसमें से जो ठोस द्रव गैस के रूप में होता है, इन्हीं ठोस द्रव गैस में से कुछ को कहा जाता है कि तत्व है, और कुछ को कहा जाता है यौगिक है, और कुछ को कहा जाता है मिश्रण होती है। जैसे अब हम बात करें आप लोग का लोहा का। जब लोहा लेते हैं तो लोहा का संकेत है, फिर जल ले लिया जाए तो जल आपका आ जाएगा H2O हो जाएगा। उसके बाद में लोहा, जल, उसके बाद वायु, बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का क्या है? गैसों का मिश्रण होता है। तो आप देखिए यहां से खुद पता लगा लीजिए। ये बताइए, यह एक प्रकार का ठोस है ना? ठोस तो है, क्योंकि लोहा हमने आगे पूरा चर्चा चलेंगे। ये ठोस हो गया, ये आपका द्रव हो गया, और ये गैस का ही फॉर्म है जी। तो अब देखिए ठोस को ये बताइए, लोहा एक प्रकार का तत्व है कि नहीं है? तत्व है। जबकि जल, देखिए जल यानी कहता है दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से, अर्थात परमाणुओं से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे यौगिक कहा जाता है। तो बताइए इसमें हाइड्रोजन और क्या चीज है? ऑक्सीजन। तो यह एक प्रकार का क्या मिला? यौगिक है। लेकिन बताइए वायु बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, अर्थात यह क्या चीज मिल गया? मिश्रण है। यहां तक आप लोग का पता चला। लेकिन अब पदार्थ में मुख्य रूप से याद कीजिएगा, सभी पदार्थों में जो भी पदार्थ रहे, सभी पदार्थों में याद कीजिएगा द्रव्यमान होता है जी। सभी पदार्थों में द्रव्यमान एवं आयतन होता है। तो अब देखिए लग रहा होगा कि द्रव्यमान और आयतन होता है, ये तो पता चल रहा होगा। लेकिन अब द्रव्यमान एवं आयतन एवं याद कीजिएगा सभी पदार्थों को कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्या होती है? क्षमता। तो बताइए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं ना। तो इसके मतलब है कि जितने भी पदार्थ है उस सब में ऊर्जा होती है, यानी ऊर्जावान होता है। तो अब हम लोग बात किया जाएगा तो द्रव्यमान एवं ऊर्जा। लेकिन द्रव्यमान है क्या? हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा चलेंगे। हम एक पॉइंट थोड़ा सा बात बोल दें कि द्रव्यमान और आयतन का, क्योंकि यहाँ आप लोग कंफ्यूजन रहते होंगे। द्रव्यमान देखिए, किसी वस्तु में जितनी मात्रा उपस्थित होती है, किसी वस्तु में जितनी मात्रा उपस्थित रहती है, जितनी मात्रा जब उपस्थित रहेगा समझ जाएंगे कोची है? द्रव्यमान। लेकिन जब कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है, यदि वह स्थान जितना घेरेगा, स्थान घेरता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। अब उसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे एक पॉइंट और। अब पदार्थ का डिफिनेशन समझ लीजिए। अब पदार्थ का डिफिनेशन कैसे समझ लिया जाएगा? तो पदार्थ का डिफिनेशन अब देख लीजिए, पदार्थ का डिफिनेशन क्या होगा। पदार्थ का परिभाषा सुन लीजिए। तो बताइए ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं, देखिए ब्रह्मांड की पदार्थों से बनाना, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं
ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जो जिसमें द्रव्यमान होता है कि नहीं, आयतन होता है कि नहीं, ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होती है तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो अनुभव किया जाता है जी। यानी कहा गया कि जिसमें बताइए ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होती है एवं क्या होती है बाबू, आयतन होता है, आयतन तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो अनुभव किया जाता है, जो अनुभव किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे अभी जो पता चला लोहा, जल और क्या चीज, वायु। अब बताइएगा लोहा बताइए छुएंगे तो लगा वो ठोस, लेकिन देखा गया है तब पता चला क्यों हो लोहा है। जल हो गया, उसके बाद वायु हो गया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले जो वीडियो आएंगे आप लोग के पदार्थ के गुण के बाद हम लोग चलेंगे, पदार्थ का गुण का बात चलेंगे। आज बार हम लोग यहीं तक, जो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।